क्या होता है कि कोटा में लोग पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन मुझ जैसे थके हारे लोग आते हैं यहाँ पे रियलिटी चेक का मजा चखने, जो कि मैं भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद चख चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा एक ऑफलाइन टेस्ट था जिसमें मैं अपनी ना औकात वेरिफिकेशन करवा के आ रही हूँ। तो देखो, टेस्ट का सिलेबस था आधी 11th। पहले तो सिलेबस सुन के ही मेरी फट गई, आधी 11th। तब बायो मैंने पढ़ लिया जैसे तैसे, केमिस्ट्री का भी ठीक ठाक ही हाल है, लेकिन क्योंकि पिक्चर में फिजिक्स भी है और इस फिजिक्स से ना मैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर टिली से कमजोर हूँ। तो फिजिक्स की मेरी तो कभी बनने वाली है नहीं, इस बात को मैं तहे दिल से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। बाय द वे, ये टेस्ट था नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज का, जिसका एक्सेस अपने को फ्री में मिला था। तो मैं क्यों नहीं फायदा उठाऊंगी, मतलब इतनी शरीफ तो नहीं हूं ना मैं। खैर, अब है टेस्ट की पिछली रात, जहां पे फिजिक्स में मेरे लगे पड़े हैं और मैं ये सोच के सो गई कि जो होगा कल देखा जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि कल जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा मुझसे। और भाई देखो, इस टेस्ट में मैं कोई हीरोइन बन के तो बिल्कुल नहीं गई थी, मुझे बस देखना था कि क्या हाल चल रहे हैं मेरी प्रिपरेशन के। सिर्फ 1 घंटा बचा है मेरे पास और यहाँ पे इतनी टेंशन है ना लाडले, कुछ आ ही नहीं रहा है मेरे माइंड में। अब शायद मुझे उठ जाना चाहिए, वरना मेरी सीट पे बैठ के कोई और ही टेस्ट दे रहा होगा। एक दिक्कत है, मैं कितना भी पढ़ लूं मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। कितना भी पढ़ लूं, मतलब मुझे ऐसा लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। पता नहीं कब से उठी हुई और अभी तक कुछ खाया है नहीं मैंने, तो मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं फिलहाल। तो रोटियां तो मेरे को ऊपर मिली है नहीं, तो सेंटर जो है मेरा थोड़ा पास में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जूस पी के चलेंगे। खैर, आज है टेस्ट वाला दिन और मैं पहुंच गई सेंटर पे। मुझे लगा था यार टेस्ट सेंटर महल जैसा तो होना ही चाहिए, संगमरमर का पत्थर होना चाहिए जमीन पे, और कुछ तो भी मखमल की चेयर वगैरह लगा रखी हो जिसपे बैठ के हम टेस्ट देंगे। मतलब ये तो बेयर मिनिमम है ना। दिल्ली मेरे को अकेडमी तो मिल गई है, बट इज द सेंटर गाइस। चलो, जब मैंने टेस्ट सेंटर को देखा तो मुझे उसे देख के सच में रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बच्चे सच में ही टेस्ट देते होंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई हो गई बस। अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हूँ या फिर मैं बनती हूँ, इस वजह से मेरा टेस्ट 5 मिनट पहले हो गया। अब क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने की स्पेशल परमिशन थी, तो ये वाला रूम था जिसमें मैंने बैठ के टेस्ट दिया था। और इधर से खतरनाक वाले बच्चे ऑलरेडी टेस्ट देके निकल चुके। बाय द वे, क्या तुम्हारी चील जैसी आंखें यहाँ पे मुझे देख पा रही है? और तुम्हें पता है, टेस्ट देके बस मैं ठंडी सांस लेने ही वाली थी कि एकदम से मुझे आंसर की थमा दी गई। ये लो, खुद ही चेक कर लो। मतलब इनका मानना है कि हम तो तुमको 2 दिन बाद टेस्ट का रिजल्ट भेज के टेंशन देंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम भी थोड़ी बहुत ले लो अभी। तो 3 घंटे दिमाग मार के टेस्ट तो मैंने दे दिया है, अब मुझे तलब मच रही है चाय की। तो अभी हम जाएंगे CSB चाय पीने। मेरे को तो तकड़ी नींद आ रही है भाई साहब, पता नहीं कैसे बैठी हूँ, मेरे तो कंधे ही खराब हो गए मुझे लगता है। चाय पीने आ गई, वैसे तो मुझे चुल मच रही है कि मैं अभी चेक कर लूँ। फिलहाल मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन डिसाइड तो ये करेगी कि असल में मैं करके क्या ही हूँ। तो अभी अपना दिमाग नहीं मारूंगी इसमें, फिलहाल चाय एंजॉय करते हैं। चाय का चक्कर बाबू भैया, चाय का चक्कर। पेट पूजा के लिए कुछ मंगा लिया है, नहीं पता क्या है, शायद ये पैटीज है। अच्छा। देखो भाई, एक चाय से मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मजबूरन मुझे मंगानी पड़ी। तो जैसा कि तुमको अपनी 2 आंखों से दिख गया होगा कि मैं अपने घर के भी घर पहुंच गई हूँ, बट मैंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया था आंसर की। तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 498, 11 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं बकायदा। बाकी मेरे फोन पे मेरे को अभी रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ है, जैसे मेरे को मिल जाएगा मैं वो किसी शॉर्ट वर्ड में आपको दिखा दूंगी कि सच्ची में इतने नंबर आए हैं मेरे। देखिए महाजन, मैं आपको सच बताऊं तो टेस्ट बहुत अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल एकदम मस्त था। कुछ क्वेश्चन तो मेरे दिमाग को टच भी नहीं हुए, ऊपर से ऐसे निकल गए। ये आ कहां से गया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज की सबसे बेस्ट चीज यही है कि तुम वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो अगर तुम्हारे माले पे टच ना हुआ हो कोई क्वेश्चन मेरी तरह। कि उन्होंने सेंटर पे इसको बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया। I mean, तुम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तुमको नीट वाला फील तो देंगे ही। तो एट द एंड में तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया तो 100% इसको ले ही लो। और अभी रुको, एक बच्चे को मैंने बाहर पकड़ लिया था, तो उसका रिव्यू भी सुन के जाओ। हाय ऋतुराज। हेलो। तो कैसा रहा? बहुत अच्छा था, मतलब पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है हर एक टाइम, कि हम प्रिपेयर रहते हैं कि अगर कुछ अनवांटेड भी आ जाए या कुछ अलग सा ही पेपर आए उसके लिए प्रिपरेशन रहते हैं। जरूरी है हमेशा याद रहे हमें, टू द पॉइंट रहे, वैसा ही क्वेश्चन रहता है। मैं जून से ही आ रहा हूँ पेपर देने। तो जून से ही आपने इनकी टेस्ट सीरीज ले रखी है? हाँ जी, मैं भी सजेस्ट करूंगा आपको फुल सिलेबस तो एटलीस्ट इनका देना ही चाहिए। तो तुमको समझ आ गया होगा कि ये टेस्ट सीरीज सच में वर्थ इट है भाई। तो तुमको ये टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन करनी चाहिए, जिसके लिए मैं गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां पे जाके तुम अपनी खूब इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, और तुमको इसके बारे में और भी नॉलेज, डिटेल, व्हाटएवर कुछ भी लेना हो, बस चीज के लिए भी तुमको बस एक ही काम करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है। फिल कर दो, तुम तक वो रीच आउट हो जाएंगे और उसके बाद तुम सब कुछ पूछ लो।